हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक, आपदा को लेकर हुई चर्चा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल विधानसभा सत्र के दौरान खोलने पर हुआ फैसला। सीएम सुखविंदर सुक्खू का 2 दिवसीय हमीरपुर दौरा, पहले दिन सीएम ने किया नादौन में मुख्यमंत्री सबल योजना लॉन्च, 120 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरण भी किए गए वितरित। कनाडा के कैलगरी में आयोजित हुआ हिमाचली धाम कार्यक्रम, सीएम सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से लिया भाग। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, कहा आपदा में सबसे ज्यादा मंडी और कुल्लू जिला हुआ प्रभावित, अब मात्र 104 सड़कें हैं अवरुद्ध, 15 सितंबर तक सभी सड़कें खोली जाएंगी। शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश के तीनों महामंत्रियों के साथ एक योजना बैठक में लिया हिस्सा। बैठक में भाजपा की आगामी सभी योजनाओं को लेकर की गई विस्तृत चर्चा। शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की गई घोषणा, 13 शिक्षक राज्य स्तरीय पुरस्कार से शिक्षक दिवस पर किए जाएंगे सम्मानित। सनातन वाले बयान पर कायम उदयनिधि स्टालिन, कांग्रेस महासचिव की सफाई, बीजेपी ने इंडिया को बताया सनातन विरोधी। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, कहा हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने बनाई चुनाव समिति, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 16 नेताओं को मिली जगह। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने किया प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, अतिरिक्त प्रभार सौंपे। बीजेपी का मिशन राजस्थान, नड्डा और शाह के बाद राजनाथ सिंह ने संभाली कमान, जैसलमेर से परिवर्तन रथ को किया रवाना, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। नवा रायपुर में राहुल गांधी की सभा के बाद फेंके दूषित खाना खाने से 20 से ज्यादा गायों की मौत, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से बोला हमला, भूपेश बघेल सरकार को बताया जिम्मेदार, गौ पालकों को मुआवजा देने की मांग। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती का आदेश निरस्त, शिक्षकों के विरोध को देखते हुए सीएम नीतीश ने के पाठक को दिया आदेश। G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं करेंगे शिरकत, पीएम ली क्यांग करेंगे नई दिल्ली में चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर गया स्लीप मोड में, 22 सितंबर को एक्टिव होने की उम्मीद, इसरो ने दी जानकारी, पेलोड किए गए बंद। डुमरी के 373 बूथों पर आज 10 सितंबर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। गोड्डा और साहिबगंज को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दावा, गंगा नदी के पानी से होगी खेतों की सिंचाई। रांची के कांग्रेस दफ्तर में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की जन सुनवाई, फरियादियों की शिकायत पर ऑन द स्पॉट दिया आदेश। रामगढ़ में झारखंड खाद्य आयोग ने की जन सुनवाई, उपभोक्ताओं की शिकायतों पर 1 हफ्ते में कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश। बोकारो के बहादुरपुर में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ ले गए चोर, सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी के काटे तार, चोरों का सुराग लगा रही पुलिस। मुंगेर में असरगंज पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 5 अपराधी को किया गिरफ्तार, किसी होटल में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे अपराधी। सुपौल के प्रतापगंज इलाके से 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद हुई। छपरा के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में राजेंद्र कॉलेज के सहायक अध्यापक ने की आत्महत्या की कोशिश, प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के कुलपति पर 4 साल से शोषण और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, उत्पाद विभाग की टीम ने 30 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बझौलिया में बेखौफ बदमाशों ने दुकान में सो रहे पशु व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए भी लूटे। नवादा में बिजली को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
रामगढ़ में झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने जन सुनवाई के साथ उपभोक्ताओं की सुनी शिकायतें। डीएसओ को शिकायतों पर 1 हफ्ते के अंदर कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में वार्ड नंबर 13 और 14 में बनने वाली सड़क और नाले का पड़ा अधूरा करीब 10,000 आबादी नार के जीवन जीने को मजबूत। महाकाल की शरण में सीएम शिवराज, मुख्यमंत्री ने की बाबा की विशेष पूजा। प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना। उज्जैन में सीएम शिवराज का बयान, बारिश न होने के कारण बिजली संकट, दूसरे राज्यों से खरीदी जाएगी बिजली। सीएम शिवराज की महाकाल पूजा पर कमलनाथ का तंज, कहा बहुत सारी करनी पड़ेगी पूजा, भ्रष्टाचार, बिजली, बेरोजगारी को भी लेकर करनी पड़ेगी पूजा। एमपी में कम बारिश को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का बयान, कुछ दिन पहले ही सीएम को पत्र लिखकर की थी प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग, सरकार सर्वे कराकर किसानों को दे मुआवजा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे ओरछा, श्री राम राजा लोक का किया भूमि पूजन। 5 एकड़ में तैयार होगा राजा राम का भव्य लोक। सीएम शिवराज ने ओरछा में राम राजा लोक के भूमि पूजन के बाद बांधा समा, लाडली बहनों के बीच गाया भजन। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बोले वीडी शर्मा, हम अपने कामों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच, जनता का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ। वायरल लिस्ट पर उमा भारती ने दी सफाई, ट्वीट कर लिखा, केंद्र और राज्य के नेताओं से उम्मीदवारों पर की चर्चा, मुझे कोई सूची लिखकर देने की जरूरत कहां। नीमच में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान, इंदौर की अश्लील डांस करवाने वाले पब पर चलेगा बुलडोजर, कहा नहीं खराब होने देंगे इंदौर की संस्कृति, गुंडों पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का खंडन, मीडिया सोशल मीडिया में चल रहे लेटर को बताया फर्जी, कहा कांतिलाल भूरिया ने नहीं जारी किया पत्र। मध्य प्रदेश के दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग की टीम, राजनीतिक दलों के साथ मंथन, एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी की मीटिंग। पूर्व बीजेपी विधायक महेंद्र बागरी ने थामा कांग्रेस का हाथ, कमलनाथ ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा से विधायक थे महेंद्र बागरी। सतना में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हादसा, रथ के नीचे आया युवक का पैर, यात्रा के स्वागत के दौरान हुआ हादसा, जिला अस्पताल में चल रहा है युवक का इलाज। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी को मिलेगी पहले से ज्यादा सीट, क्षेत्र के 42 स्थानों में यात्रा का होगा स्वागत। रायसेन में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, बरेली के कमतौर की घटना, तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। नर्मदापुरम में डंपर ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार पुलिसकर्मी की मौत, 1 युवक घायल, पुलिस ने डंपर जब्त कर दर्ज किया मामला। इंदौर में बदमाशों ने की युवक की चाकू गोदकर हत्या, गुंडों की रशियन पार्टी का भी वीडियो आया सामने। दमोह के छतरपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक में लगी आग, देर रात हुए हादसे के बाद ट्रक जलकर खाक, अज्ञात कारणों से लगी ट्रक में आग। मुरैना में घर के लिए संग्राम, 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो आया सामने। शाहजहांपुर में व्यापारियों की हड़ताल के चलते मंडी बंद, 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल, करोड़ों का होगा नुकसान। मुरैना में घूसखोर पटवारी पर कसा शिकंजा, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया, लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई। आगर मालवा में बिजली कटौती से किसान परेशान, नलखेड़ा विद्युत विभाग का किया घेराव, अधिकारी कर्मचारियों के रूम में लगाए ताले। जबलपुर में पिटबुल प्रजाति की डॉग ने रॉकी कोर्ट के आदेश की कार्रवाई को रोक दिया है, अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी पुलिस, कब्जाधारी कोर्ट के अंदर पिटबुल डॉग को खुला छोड़कर हो गया गायब। उज्जैन में पेट्रोल पंप पर लूट, 4 लुटेरे कैश बॉक्स के रुपए लेकर हुए फरार, सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय मुकाबलों का समापन समारोह स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि झुंझुनू अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल शर्मा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि झुंझुनू प्रधान पुष्पा चाहर और नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंदर रहे।
डाबरी का पूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट के साथ फायरिंग की गई। विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। जय सिंहपुरा आंगनबाड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा के उमेद सिंह स्टेडियम में चल रहे ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में जहां रोचक मुकाबले देखे जा रहे हैं, खेल में दादा पोते नंदत भुजाई देवरानी जेठानी की जोड़ियां भी हिस्सा लेकर खेल का आनंद उठा रहे हैं। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय मुकाबलों का समापन समारोह स्वर्ण जयंती स्टेडियम में आयोजित किया गया। अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए। बीकानेर से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा की एरियल रैकी करने के लिए पहली बार ध्रुव हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। ध्रुव HAL हेलीकॉप्टर पिछले साल ही BSF के बेड़े में शामिल हुआ है। पहली उड़ान पर BSF बीकानेर सेक्टर के DIG पुष्पेंद्र सिंह राठौर समेत कुल 5 अधिकारी रवाना हुए। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में महिला के साथ दुराचार मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडू प्रतापगढ़ पहुंची। प्रतापगढ़ से वन स्टॉपर सेंटर पर पीड़िता से करीब 1 घंटे तक की मुलाकात। अलवर के भगत सिंह चौराहे के बीच 3 महिलाओं ने एक महिला के पर्स से 50,000 रुपए चुराए और फरार हो गई। अलवर शहर में इस तरह की कई वारदात हो चुकी हैं। ये शातिर महिलाएं बीच रास्ते में बैठती हैं और दूसरी महिलाओं के गले से सोने की चेन, कैश और अन्य कीमती सामान मौके से साफ कर लेती हैं। कोटपुतली के रैनवाल इलाके के सलहदीपुरा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल के सीनियर डॉक्टर टीचर एसोसिएशन ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए इमरजेंसी के सामने टेंट लगाकर कार्मिक 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्रा के लिए भगवाड़ी गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा बीजेपी नेत्री डॉक्टर सोनू यादव का सम्मान किया गया। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से सोना और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। अनूपगढ़ में घग्गर नदी में डूबने से किसान की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने किसान के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। जयपुर में एम्बुलेंस कर्मचारी का कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन जारी। वहीं अब एम्बुलेंस कर्मियों की अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य भवन में वार्ता हुई। डेंगू का कहर कोटा वासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। डेंगू के कारण रोजाना एक मौत हो रही है। वहीं कोटा में 24 घंटे में डेंगू के 28 नए मरीज सामने आए हैं। भीलवाड़ा के विजय सिंह पथिक नगर में एक कपड़ा व्यापारी के सोने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने यहां से करीब 3 किलो सोना और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। झालावाड़ जिले की झालरा पाटन थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा समेत जिंदा कारतूस बरामद किया है। झालावाड़ जिले की सरोला कला थाना पुलिस ने बिजली केबल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खेत में कुएं से ट्यूबवेल की केबल को काटकर चोरी करते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने रामदेवरा पहुंचकर जन जन के आराध्य देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। राजस्थान विजन 2030 को लेकर पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की संपर्क सभा का आयोजन। सभा की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने की। इस सभा में पुलिस की कार्यशैली में सुधार से लेकर साइबर क्राइम, बॉर्डर पर अपराध नियंत्रण और पुलिस की आम जन में छवि सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। अलवर के बानसूर में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रंजीता शर्मा ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। दीग जिले के गोपालगढ़ कस्बे में बदमाशों ने रविवार की रात को ATM लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां बदमाश गोपालगढ़ कस्बे में लगे ATM को रस्सी से बांधकर उखाड़ कर ले गए, जिसमें 35 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है। ATM लूट की घटना के बाद गोपालगढ़ कस्बे के व्यापारियों में रोष व्याप्त। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में टीमें गठित की गई है, जो लगातार आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना पुलिस ने हाईवे पर वाहन में बैठकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक कार बरामद की गई है।
बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। परिवर्तन यात्रा रामदेवरा से शुरू होकर जैसलमेर और कल बाड़मेर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। बाड़मेर के शिव कस्बे में परिवर्तन संकल्प यात्रा की आम सभा, इसके साथ ही जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। अलवर जिले के मालखेड़ा क्षेत्र में बीते 15 दिनों से बरसात नहीं होने की वजह से बाजरा ज्वार की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। बारिश के अभाव में अब की बार खरीफ की फसल में भारी नुकसान होने की आशंका है। कोटा के उमेर सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहे ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में रोचक मुकाबले देखे जा रहे हैं। खेल में दादा पोते, ननद भुजाई, देवरानी जेठानी की जोड़ियां भी हिस्सा लेकर खेल का आनंद उठा रही हैं। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ पिछले दिनों महाराव उमेर सिंह स्टेडियम में किया गया। जिले भर से ब्लॉक स्तर पर विजेता टीमें भाग ले रही हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलता रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 IAS अधिकारियों के तबादले किए और अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव गृह विजिलेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी वो संभालते रहेंगे। वहीं राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया और मनीष कुमार को DRDA में ADC कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया। एक बार फिर आपको बताया इसकी डिटेल जो इस वक्त की एक अहम खबर है हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 8 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव गृह विजिलेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी वो संभालते रहेंगे। वहीं राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया है। राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया है और मनीष कुमार को DRDA में ADC कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया है। तो ये जो है फेरबदल जिसको कहते हैं कि जिम्मेदारियों का फेरबदल, किससे कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाए, किससे कौन सा काम लिया जाए, ये सरकार का मुख्यमंत्री का अपना एक विशेषाधिकार होता है। और उसी के तहत हिमाचल प्रदेश में ये जो तब्दीली अभी देखी गई है उसके मुताबिक जो आपको डिटेल हम बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वहां के CM है, सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं और अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं, यानी कुछ अफसरों को एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं। डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव गृह यानी कि होम सेक्रेटरी सचिव गृह बनाया गया है। ये है डॉक्टर अभिषेक जैन जिन्हें होम सेक्रेटरी बनाया गया है। विजिलेंस और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी वो संभालते रहेंगे। वहीं राकेश कंवर को शिक्षा सचिव बनाया गया है यानी कि सेक्रेटरी एजुकेशन बनाया गया है और मनीष कुमार को DRDA में ADC कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात किया गया है।
और रियासी जिले के कालापन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ कल से जारी है। इस दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया जबकि दूसरा घायल हुआ है। ऑपरेशन काला बैंक के तहत आतंकियों की खोज की जा रही है। ये एक अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कालापन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ कल से जारी है। इस दौरान एक आतंकी को मार गिराए जाने की खबर है जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। ऑपरेशन काला बैंक के तहत आतंकियों की खोज लगातार जारी है। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करणदीप। करणदीप, इस वक्त क्या डिटेल मिल रही है? क्या अभी भी तलाशी अभियान जारी है? क्या जो एनकाउंटर्स हुए क्या वो पूरे हो गए? करणदीप, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? करणदीप से हम सवाल करेंगे। हम जानना चाहेंगे सर अपडेट क्या है। फिलहाल आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से खबर है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कालापन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ कल से जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान जो खबर आई उसके मुताबिक एक आतंकी जो है उसे मार गिराया गया है। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। और साथ ही साथ एक ऑपरेशन काला बैंक के तहत आतंकियों की खोज की जा रही है। तो इससे यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस इलाके में अभी कुछ और आतंकी जो है वहां मौजूद हो सकते हैं। उनकी वहां मौजूदगी समझी जा रही है और इसीलिए लगातार जो है वहां पर उनकी तलाश की जा रही थी, उनकी खोज की जा रही थी। और अब इससे आगे क्या वहां पर और डिटेल्स है इस बारे में भी हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से और ज्यादा जानकारी ले सके। तो वहां जो स्थिति है वो इस वक्त यही है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। रियासी जिले के कालापन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ कल से जारी है। इस दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया है जबकि दूसरा घायल है और ऑपरेशन काला बैंक के तहत आतंकियों की खोज की जा रही है। तो लगातार इस वक्त वहां पर जो सुरक्षा बल हैं वो अपने तौर पर लगातार कोशिशें कर रहे हैं और कि किसी भी तरह से जो नापाक मंसूबे हैं, जो अमन और शांति को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश है आतंकियों की तरफ से, उसे कामयाब न होने दिया जाए। और इसलिए जो अभी तक खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक जो रियासी जिले के कालापन जो इलाका है, जिस इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, इस मुठभेड़ के बारे में ये खबर आ रही है जो अभी हमें ताज़ा जानकारी मिल पाई। उसके मुताबिक एक आतंकी मार गिराया गया है जबकि दूसरा आतंकी के बारे में ये समझा जा रहा है कि वो जख्मी है। तो क्या उस इलाके में और भी आतंकी मौजूद हैं और भी जो है वो वहाँ पे मौजूदगी ये खतरे को और बड़ा बना रही है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि जो ऑपरेशन काला बैंक के तहत आतंकियों की जो है वो खोज लगातार जारी है। अगली खबर, मंडी के सुंदरनगर में एक बड़ा हादसा पेश आया है। बल्कि ये कह ले कि वो हादसा पेश आते आते टल गया जब एक स्टीम बोट बीच नदी में अचानक तूफान में फंस गई। तो ये हादसा लग जरूर रहा था लेकिन इसके नतीजे या उसका जो नुकसान हो सकता था उससे किसी तरह से जो है वो बच गया है ये मामला। और ये हादसा एक बड़ा हो सकता था लेकिन ये टल गया। मंडी के सुंदरनगर में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक स्टीम बोट बीच नदी में अचानक तूफान में फंस गई। ऐसे में जो लोग तैर सकते थे उन्होंने कूदकर जान बचाई और जो बाकी लोग थे उन्हें बोट चालक सूझबूझ दिखाते हुए बोट को किनारे लाकर किसी तरह से उसने बचा लिया। स्टीम बोट पर स्कूली बच्चे भी सवार थे। दरअसल यहां बीते 15 दिनों से साला पड़तत पानी सड़क पर है और लगातार जो है इस तरह से जिस कारण लोगों को आने जाने के लिए स्टीम बोट का सहारा भी लेना पड़ रहा है। शाम को जब ये स्टीम बोट क्यान, एक जगह है क्यान से अहन गांव की तरफ जाने लगी तो अंतिम बोट होने की वजह से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों समेत 40 लोग बोट में चढ़ गए। लेकिन जैसे ही स्टीम बोट मझधार में पहुंची तो अचानक तूफान आ गया। इसी दौरान कोल डैम प्रबंधन की एक बड़ी स्टीम बोट यहां से गुजरी जिसके कारण पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठ गई और बोट और ज्यादा हिचकोले खाने लगी।
हादसे की आशंका देख बोट चालक ने सूझबूझ दिखाई और किसी तरह बोट को किनारे पर ले आया। इसमें ये कोशिश हुई कि जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने वो बोट से पानी में कूद गए और इससे दो फायदा हुआ। एक तो ये कि उन्होंने तैर कर खुद अपनी जान बचा ली और बोट का जो है वजन वो थोड़ा कम हो पाया। नतीजे में जो बच्चे उसमें सवार थे उनको बोट चालक ने किसी तरह से सूझबूझ दिखाते हुए वो किनारे तक ले आया। बड़े शर्म की बात है कि स्लापर तातापानी रोड में एकमात्र अलग से सब डिवीजन बिठाया गया है, जिसको सब डिवीजन कांगू के नाम से है। वहां जेई को फोन करते हैं, स्विच ऑफ आता है, जेई कहता है आपने जहां फोन करना है कर लीजिए। आज तक 15 से 20 दिनों में रोड बहाल नहीं किया गया है। डीसी को, एसडीएम को, एनटीपीसी को सबको हमने बताया हुआ है कि रोड बंद है तो आप बच्चों के लिए कोई और विकल्प दे दीजिए, जिसमें चाहे रोड का विकल्प हो चाहे किसी और चीज का। जैसे हमने बोट ऑलरेडी 15 से 20 दिनों से हम बोट फ्री में चला रहे हैं सोसाइटी, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है। अब हम भी कितनी देर सेवा दे सकते हैं। जब बोट प्रॉपर डिफाइन होगा, बच्चों के लिए अलग से बोट लगे होंगे तो उसमें कम व्यक्ति बिठाए जाएंगे। आज ये अंतिम बोट वहां से आने वाला था तो लोगों को लगा होगा कि लास्ट बोट कोई घर जाने के लिए रहेगा नहीं, सभी बोट उसमें बैठ गए। और जब बोट में बैठ गए तो बीच में तूफान आया, तूफान के साथ में एनटीपीसी का एक बोट गुजर गया और जब बोट गुजर गया तो उसकी कुछ लहरें बनी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। और हम लोगों ने भी, बोट चालक ने भी सूझबूझ दिखाते हुए इसको साइड में लगाया और गाँव के लोग भी वहां पहुंचे और लोगों को सेफ उसमें सबको रेस्क्यू किया गया है। कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया हुआ है। तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये हादसा बड़ा नहीं हुआ और सूझबूझ दिखाई सबने और किसी तरह से ये मामला जो है वो सुरक्षित रहा। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, इस बारे में और क्या जानकारी हमें मिल सकती है कि ये बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि इतना बड़ा हादसा जितना ये हो सकता था उतना वो नहीं हुआ, लेकिन आखिर ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों हुई, क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया गया? विशाल, बड़ा वाजिब सवाल आपने पूछा कि आखिर परिस्थितियां पैदा ही क्यों हुई, और इन परिस्थितियों के पैदा होने के पीछे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की नाकामी है। और वो नाकामी इस रूप में है कि सलापर से लेकर तत्तापानी तक के लिए जाने वाली जो सड़क है वो बीते 15 दिनों से बंद पड़ी हुई है। अब जो सड़क सुविधा नहीं है तो लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कोल डैम का जलाशय है, उस जलाशय में जो स्टीम बोट चलाए गए हैं, उन स्टीम बोट के माध्यम से लोगों को अपना जो सफर है वो तय करना पड़ रहा है। अब सरकार और प्रशासन से लोग कई बार गुहार लगा भी चुके हैं। जिस प्रकार से इस व्यक्ति के वक्तव्य को आपने सुना भी, उसका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि बार बार जो है वो कांगू सेक्शन में इस बात को लेकर मांग उठाई जा रही है कि सड़क को बहाल किया जाए, सड़क को बहाल किया जाएगा, लेकिन सड़क को बहाल नहीं किया जा रहा है और मजबूरन लोगों को स्टीम बोट के माध्यम से जो अपना यात्रा जो है वो करनी पड़ रही है। जब एक पिछले कल की बात है, जब ये अंतिम स्टीम बोट जो है वो एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रही थी तो लोग बड़ी संख्या में जो है इसमें सवार हो गया। हालांकि इसमें 20 से 25 लोगों की कैपेसिटी होती है, लेकिन 40 के करीब लोग जो है इसमें सवार हो गए, क्योंकि सब अपने घर जाना चाहते थे विशाल, क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद उन्हें और कोई विकल्प नहीं था और सड़क के माध्यम से भी अपने घर नहीं पहुंच सकते थे। जो बीच में पानी का एक सैलाब था उसी को जो है वो पार करते हुए अपने घर तक पहुंचना था, इसलिए लोग जो है इसमें चढ़ गए और बीच में अचानक से तूफान आ गया और बड़ी स्टीम बोट जब यहाँ से गुजरी तो उसकी जो लहरें उठी उसके कारण फिर ये जो हिचकोले जो है वो ज्यादा खाने लगी और लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो शुक्र मनाइए कि आप ये स्टीम बोट जो है कैसे न कैसे किनारे तक पहुंच गए और वहां पर लोगों ने फटाफट से कूद कर जो अपनी जान बचाई और बड़ा हादसा हो सकता था। लोग अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि जो सड़क बंद पड़ी हुई है उस सड़क को जो है वो तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए ताकि सड़क मार्ग से अपनी यात्रा जो है कर सके। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा जो हो सकता था वो टल गया, लेकिन ये काफी कुछ इशारा करता है, काफी कुछ इंगित कर रहा है कि दरअसल होना क्या चाहिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।